एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सभी का मेरे न्यू चैनल इन्फॉर्मेशन जंक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वैसे तो सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं क्योंकि ये मेरा एक न्यू चैनल है। मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे हूँ। मेरा दूसरा चैनल डेली व्लॉगर भावना के नाम पर है, जिस पे मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल और व्लॉगिंग करती हूँ। और मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को काफी पसंद किया जा रहा था, तो मैंने सोचा आज अगेन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कच्चे चावल से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि ये कच्चे चावल, जब मैं YouTube पर आई और मैंने फर्स्ट टाइम कच्चे चावल से रिलेटेड वीडियो बनाई, वो वाली मेरी वीडियो 75,000 करीब अभी तक चल चुकी है। देन आई कैन रियलाइज मेरी फैमिली में लोग थे जो कच्चे चावल खाते थे। मैंने उन्हीं को देखकर ये वीडियो अपलोड करी थी, इवन बेसिकली क्योंकि वो लोग नहीं मान रहे थे और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ जिसको वो भी देखेंगे। उसके बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि वही लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कच्चे चावल को खाते हैं। लेकिन आज जो मैं यहाँ पर वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं उन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बनाने वाली हूँ जिनको कच्चे चावल की क्रेविंग होती है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं कि चावल खाने की क्रेविंग क्यों होती है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितने हानिकारक हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कच्चे चावल। कई बार कच्चे चावल प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी क्रेविंग हमें बहुत ज्यादा होती है। जैसे, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा सीन नहीं था। बहुत सारी लेडीज है मेरी फैमिली में भी, मेरी सिस्टर्स है, मेरी मदर है, बहुत लोग बोलते हैं, मम्मा भी बोलती हैं कि जब मेरी सेकेंड वाली दीदी के टाइम मम्मा प्रेग्नेंट थी तो उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी क्ले पॉट खाने की। और ऐसे ही मेरी दीदी हैं, जब उन्होंने कंसीव करा अपनी बेटी के टाइम पर तो वो बोलती हैं कि मुझे बहुत क्रेविंग होती थी कच्चे चावल खाने की। और लाइक हम लोग ना उनको बहुत डांटते थे, मुट्ठियां भर के ना ऐसे छुपा कर खड़ी हो जाती थी। हम बोलते दिखाओ हाथ में तुम्हारे, क्या बोलती थी, कुछ नहीं। तो ये क्रेविंग क्यों होती है? कई बार हमें ऐसा लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि हमें वॉमिटिंग का सेंसेशन होता रहता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स नहीं होती, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनको फर्स्ट डे से और डिलीवरी होने से पहले 1 घंटे तक वॉमिटिंग रहती है। मेरी सिचुएशन मेरे बेटे के टाइम पर ये थी कि मुझे कंटिन्यूसली वॉमिटिंग थी। हाँ, ये तो मैं बोलूंगी मुझे ऐसा कोई क्ले पॉट, मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, कच्चे चावल खाने की क्रेविंग नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी तो मैं कुछ खट्टा जरूर खा लेती थी, कि नींबू का अचार खा लिया करती थी, नींबू पानी पी लेती थी, या ऐसी नींबू लेके, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो मैं आपको बात करती हूँ कि हमें क्रेविंग कभी ऐसा लगता है हमें कि जैसे अंदर। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन की प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर हम डॉक्टर को दिखाने इनिशियल डेज में जाते हैं तो सबसे पहले ही वो हमें ये मेडिसिन ही लिखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में हमारे किसी कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें प्रेगनेंसी के टाइम कच्चे चावल, मुल्तानी मिट्टी या इन्हीं सभी लोगों को खाने की मन करता है, या हमें खाने की क्रेविंग होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को ये सब खाने की क्रेविंग होती है, बहुत मन करता है, इस बीमारी को हम पाइका बोलते हैं। और पाइका एक वो चीज है जिसके अंदर हमें कच्चे चावल, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, स्लेट पेंसिल खाने की क्रेविंग होती है, या वो ऐसी चीजें जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, उनको खाने की क्रेविंग होती है, उसको हम पाइका बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इस चीज की क्रेविंग हो रही है और आपने अभी तक अपने कैल्शियम मल्टीविटामिन स्टार्ट नहीं करे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे कंसल्ट करें। अपने में भी हो भी सकता है कि जब आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स जाएंगे तो आपको इसको खाने की क्रेविंग ना हो, या फिर ना के बराबर हो। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात ये कि हाँ, इसको खाने से हमें क्या होता है।
मैं ये बात कर रही हूँ बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज की, जिन्होंने अभी कंसीव करा है, जो इस बारे में जानना चाहते हैं। मैं उनको बताऊं कि सबसे पहले तो ये सभी के लिए है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, और भी सभी लेडीज के लिए, कि दांतों पे कच्चे चावल का बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है। हमारे दांतों की शेप चेंज हो जाती है। इवन कई बार ऐसा होता है हमारे दांतों में बहुत ज्यादा पेन भी हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस वाले पोर्शन से हम दांतों, क्योंकि आगे वाले पोर्शन से तो ऑब्वियस सी बात है कि कच्चे चावल इतने टाइट होते हैं, हम उनको नहीं खाएंगे, तो हमारे इस वाले पोर्शन में दर्द होने लगता है। क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, इवन यू कैन बिलीव दैट, मेरे पास कभी ये भी कमेंट आया, मैडम कोई क्या कच्चे चावल भी खाता है? तो मैं बोलती हूँ प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। लोग ऐसे हैं जो एक एक कटोरी भर के कच्चे चावल खाते हैं। और दूसरा, ये हमारे पेट के लिए भी बिल्कुल सही नहीं होता, और प्रेगनेंसी के टाइम हमें इन सारी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। पेट से रिलेटेड बीमारी बोले या फिर कहते हैं, क्योंकि आपने अगर कहीं सुना हो लूज मोशन, आपको कि लूज मोशन प्रेगनेंसी के टाइम नहीं होने चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर बेबी, इट्स नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कच्चे चावल हमारे पेट में भी दर्द कर देते हैं, बेबी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ना खाएं। और क्या कहते हैं, अगर आपको इसको खाने की क्रेविंग होती है तो आप कुछ और खा सकते हैं, मिश्री दाना खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, कोई सुपारी रख लें अपने पास, या फिर ऐसे टाइम में इमली खाने का बहुत मन करता है, ज्यादा नहीं, बहुत कम, कभी मतलब कुछ ऐसी चीज च्युइंग कर ले जिससे आपको उसको खाने की क्रेविंग कम हो जाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखें, और जब भी आपको इस चीज को खाने की क्रेविंग हो, इसे प्लीज ना खाएं। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि कच्चे चावल का कम से कम सेवन करें, क्योंकि ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो ऊर्जा का काम करती है। और प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर यही डायबिटीज की प्रॉब्लम करती है। तो प्लीज आप लोग, डायबिटीज की प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम अगर आप कच्चे चावल खाते हैं। और आपको ये चीज मालूम ही होगी कि अगर मदर को डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज का जो इफेक्ट है वो बच्चे पर पड़ता है। तो अगर आप कच्चे चावल खा रहे हैं तो प्लीज आप इनको जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हमारे को करने का तो मन करता है, लेकिन हम बच्चों के लिए नहीं करते। यही सोचकर आप कच्चे चावल ना खाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये भी जानना चाहते हो कि अगर आपको कच्चे चावल खाने की क्रेविंग होती है और आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ये वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसे मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। इन्फॉर्मेशन जंक्शन, बाय बाय।